जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आए वर्ग 1 और 2 की जो वैकेंसी आने वाली है अप्रैल 2023 में, जिसका एग्जाम होना उसके बारे में बहुत ही बिग अपडेट लेकर आए। आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। इस सेशन में अंत तक बने रहिए। हम एक एक चीज पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि अभी तक कितनी कितनी वैकेंसीज आ चुकी हैं वर्ग 1 में, 2 में, वर्ग 3 में, और अभी कितनी वैकेंसीज आने वाली। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक साल के अंदर 1 लाख वैकेंसीज कंप्लीट करने का हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मामा जी ने वादा किया है हम सभी शिक्षक साथियों के साथ। हम सभी जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स से वादा किया है कि 1 लाख वैकेंसीज आप सभी को आने वाली हैं। तो हम सारी एक एक वैकेंसी को इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो आई होप कि ये सेशन देखने के बाद आप सभी को जरूर कुछ ना कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पीछे आपको एक ऑफिशियल लेटर दिखाई दे रहा होगा डीपीआई का। तो ये डीपीआई का लेटर काफी समय पहले जून में जारी किया गया था। डीपीआई ने एक ऑफिशियल लेटर एमपीपीबी को लिखा था, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को, कि अप्रैल 2023 में फिर से वर्ग 1 और 2 का एग्जाम कराना है, जिसमें वर्ग 1 में आपको पता होगा 16 सब्जेक्ट हैं और वर्ग 2 में 7 सब्जेक्ट हैं। उसके संबंध में ये लेटर जारी किया गया था। आज से आपको पता होगा जून में 30 जून के आसपास का ये लेटर, हाँ 30 जून को ये लेटर जारी किया था। पीवी के लिए ये लेटर लिखा था। अब पीवी की जगह इसका नाम क्या हो गया है, आप सभी अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो पीवी की जगह पर अब इसका नाम हो गया है ईएसबी। पीईवी जो पहले नाम था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, अब इसका नाम हो गया ईएसबी। ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, या फिर कर्मचारी चयन मंडल बोलेंगे जैसे, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो अब ईएसबी के पास फिर से एक रूल बुक भेजी गई है, क्योंकि कुछ रूल बुक में कमियां थी, तो उन रूल बुक में कमियों को सुधारने के लिए पीवी ने फिर से डीपीआई के पास उस रूल बुक को भेजा, और उस रूल बुक में कुछ संशोधन करके फिर से डीपीआई ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने फिर से रूल बुक को ईएसबी के पास भेज दिया और बोला गया है कि अप्रैल 2023 में फिर से वर्ग 1 और 2 का एग्जाम कराना है। तो इसके संबंध में ये लेटर था जिसको हमने शॉर्टली समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं आज की जो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आ रही है, काफ़ी वायरल हो रही है, कि शिक्षक पात्रता परीक्षा मंडल को डीपीआई ने भेजी रूल बुक। तो ये रूल बुक भेजी गई है संशोधित करके। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ दिखाई दे रही है जो मैं आपको शॉर्टली बताने का प्रयास करता हूँ। माध्यमिक शिक्षकों के 20,000 पद और उच्च माध्यमिक के 1,000 पद खाली। तो सब लोग इसको ये रिलेट कर रहे हैं कि 21,000 पद आने वाले हैं और उच्च माध्यमिक के मात्र 1,000 आने वाले। तो मैं उच्च माध्यमिक की बात करूंगा। उच्च माध्यमिक में 1,000 पद नहीं रहेंगे, कम से कम 4,000 से 5,000 रहेंगे। 4,000 मानकर चलिए एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि मैं आपको विथ प्रूफ अभी कुछ बताऊंगा कुछ सब्जेक्ट की। जैसे कि मैं बताऊं मैथ सब्जेक्ट का अभी 300 कुछ पोस्ट आई हैं, अभी आप देखेंगे तो उसमें मात्र सिलेक्शन हुए हैं लगभग। ऐसे ही केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में भी काफ़ी पद आए, उसमें भी कम सिलेक्शन हुए। तो जो सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में भी काफ़ी सारे पद आए, उसमें भी कम सिलेक्शन हुए। जैसे कि आप सभी को पता होगा लगभग वर्ग 1 की ट्राइबल डिपार्टमेंट और डीपीआई दोनों की मिलाकर के लगभग मैथ सब्जेक्ट में 2,000 के आसपास पोस्ट थी और सिलेक्शन मात्र 600-700 लोगों का हुआ। 1,300 के आसपास वहाँ सीट खाली हैं। जब 1,300 अकेली मैथ सब्जेक्ट में खाली हैं, फिजिक्स में भी ऐसे ही 50% के आसपास खाली हैं, केमिस्ट्री में भी काफ़ी सीट्स खाली हैं, तो 1,000 पद कैसे आएंगे? तो 1,000 पद बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। लगभग 4,000 प्लस पद आएंगे, 4,000 एटलीस्ट मानकर चलिए। इसके अलावा वर्ग 2 की अगर हम बात करें तो वर्ग 2 में 20,000 पद नहीं आने वाले हैं। जब अभी 11,000 आए थे तो 20,000 कैसे आएंगे? दोनों वर्ग 1 मतलब वर्ग 2 के अगर दोनों राउंड को मिला लें तो लगभग 15-16,000 पद हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 20,000 फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं लगता कि 20,000 पद आए, लगभग 10 से 15,000 के आसपास पद आने वाले हैं। तो वर्ग 1 के तो कम से कम आप ये मानकर चलिए 4,000 प्लस पद आएंगे। तो आप सभी काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह मात्र 1,000 पद आने वाले। तो 1,000 पद बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कम से कम 4,000 प्लस पद आने वाले हैं। क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल एक आपको मैथ सब्जेक्ट का ही बताया। इसके अलावा मैं मैथ सब्जेक्ट का आपको बताने वाला था, मैं भूल ही गया। मैथ सब्जेक्ट का जो अभी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अभी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चला उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं और वैकेंसीज 300 के आसपास हैं। एक मिनट, तो 126 मैथ सब्जेक्ट के समथिंग
126 अभी कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं। अभी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें 300 के आसपास पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में ही लगभग 180-81 पोस्ट खाली जा रही हैं। एक 302 पोस्ट है मैथ सब्जेक्ट में, अब मुझे याद आ गया 302 मैथ सब्जेक्ट में पोस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, 302 सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में है, जिसमें से मात्र 126 कैंडिडेट्स ही इस प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। तो आप समझिए 180 के आसपास सीट्स जो खाली जा रही हैं वो सीट्स कहाँ जाएंगी। अगर 1000 सीट आने वाली हैं नेक्स्ट ईयर, जो वैकेंसी आने वाली है वर्ग 1 की, वर्ग 2 में 20,000 पद खाली हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि 20,000 है, पर आए तो अच्छी बात है, आप सभी का फाइनल सिलेक्शन हो, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो, हमारे सभी शिक्षक साथी सेलेक्ट हो। पर ये वैकेंसी खाली हैं, ये खाली सीट्स शो की गई हैं कि 20,000 खाली हैं, 1,000 इसमें खाली हैं। पर वर्ग 1 के कैंडिडेट्स जो परेशान हो रहे हैं, मेरा रीज़न मेन था वर्ग 1 वाले कैंडिडेट्स को बताना कि आपके 1,000 पद नहीं आने हैं, 1,000 से ज़्यादा तो मैथ सब्जेक्ट में खाली हैं। आप समझ सकते हैं इंग्लिश में भी काफ़ी से 1,000 प्लस के आसपास खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कम से कम 4,000 पद तो आएंगे, 4,000 से ज़्यादा ही आएंगे, जितने भी आ जाएँ। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं जिसको हमने शॉर्टली समझने का प्रयास किया। इसके अलावा जो एग्ज़ाम होना है, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में होने की बात चल रही है। अगर ईएसबी टाइम पर एग्ज़ाम कराता है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, तो आपका अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा रूल बुक की बात करें तो इस पेपर में ऐसा लिखा हुआ है कि 10 से 15 दिन में रूल बुक आ जाएगी, पर 10 से 15 दिन में बाई चांस नहीं आती है तो रूल बुक आएगी आपकी दिसंबर तक, आपकी रूल बुक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये रूल बुक आना और ये वैकेंसी आने की वजह से ही वर्ग 1 और 2 की थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस नहीं हो पा रही है। अगर ये वैकेंसी नहीं आती इस ईयर में तो थर्ड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होती, जिससे हमारे उन शिक्षक साथियों को फायदा होता जो शिक्षक साथी अभी वर्ग 1 और 2 में, जो ट्राइबल से आने वाले कैंडिडेट्स हैं, ट्राइबल में जो सिलेक्ट हो चुके थे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में, उसके कारण बाहर हो रहे हैं, मेरिट क्रम में थोड़े से पीछे हैं, जिसके कारण जो ट्राइबल डिपार्टमेंट से अभी जो शिक्षक साथी डीपीआई में आएंगे उसके कारण वो वैकेंसीज वहाँ खाली जा रही हैं, या तो वो वहाँ से नहीं आते। तो ये जो शिक्षक साथी सिलेक्शन लेने वाले थे, मेरिट क्रम में थे, उनका सिलेक्शन हो जाता, उन लोगों के लिए थोड़ा सा लॉस है थर्ड काउंसलिंग प्रोसेस ना होने के कारण, क्योंकि फिर से वही कैंडिडेट जो डीपीआई में सिलेक्ट होंगे, अभी ट्राइबल में थे लगभग 2,000 से 2,200 कैंडिडेट्स तो वर्ग 1 में हैं। वर्ग 2 में तो आपको पता ही है 5,000 के आसपास, दोनों में 5,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकती कम ऊपर, तो लगभग वही के वही कैंडिडेट्स इधर आ जाएंगे, समथिंग लगभग 70 से 80% कैंडिडेट्स। तो आप समझ सकते हैं वर्ग 2 में तो बहुत ज़्यादा लॉस है, तो वर्ग 2 की तो पूरी की पूरी वैकेंसी सेव चली जाएंगी, क्योंकि फिर से ट्राइबल में खाली हो जाएंगी जो पोस्ट भर चुकी हैं अभी ऑलरेडी। तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड काउंसलिंग ना होने का बहुत ज़्यादा लॉस है हमारे शिक्षक साथियों को जो मेरिट क्रम में नीचे हैं, उनके लिए थर्ड काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग वो मेरिट क्रम में हैं, सिलेक्शन की लिस्ट में हैं। पर मेन रीज़न क्या है कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में हमारे कुछ शिक्षक साथी वर्ग 1 और 2 में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में सिलेक्ट हो गए थे, अब वो फिर से वापस आ रहे हैं। समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा और चीज़ें यहाँ पर जो हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं ईएसबी के डॉक्टर ए हेमलता जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि डीपीआई से उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की रूल बुक मिल चुकी है, 10 से 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो 10 से 15 दिन में बाई चांस नहीं आता है, जैसे नवंबर में बाई चांस नोटिफिकेशन नहीं आता, दिसंबर में बिल्कुल फिक्स है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने आरक्षक भर्ती के बारे में भी कहा है कि जो अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है उसका भी जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा, पर उसका भी फिक्स नहीं है कब रिजल्ट जारी होने वाला है। इसके अलावा इनका ये कहना है कितना समय लगेगा इसका भी फिक्स नहीं है, पुलिस कांस्टेबल का स्पष्टली लिखा है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं 1 लाख वैकेंसी, उसमें कौन कौन सी वैकेंसी मोस्टली रहेगी। तो सबसे बड़ी वैकेंसी तो आप सभी जानते ही हैं, आप सभी शिक्षक हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली एमपी टेट यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, ठीक है ना, जिसमें अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है आप सभी को पता है कि अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है उसमें 18,527 जो पद हैं वो वर्ग 3 के हैं, ये भी वो 1 लाख में काउंट होंगे। वर्ग 3 के कितने पद हैं 18,527, ये वाले पद भी कौन सी वैकेंसी में शामिल होंगे, आपकी 1 लाख वैकेंसी में शामिल होंगे। वर्ग 3 की बात हो गई। वर्ग 2 में अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही सेकंड राउंड काउंसिल प्रोसेस, उसमें कितनी पोस्ट है 6539 पोस्ट है डीपीआई प्लस ट्राइबल की मिलाकर के, ये वर्ग 2 की वैकेंसी है। वर्ग 2 की बात हो रही है। वर्ग 3 की अगर हम बात करें तो वर्ग 3 में 18,527। इसके अलावा हम वर्ग 1 की बात करें अगर इसी में, वर्ग 1 में लगभग 4,075 पद हैं। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है मैं उसका बता रहा हूँ, ये सारी 1 लाख के अंदर काउंट रहेंगी ये वैकेंसीज। तो ये तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। उसके अलावा हम बात करें एमपी टेट में जो
अप्रैल 2023 में होने वाला है उसमें क्या क्या वैकेंसी आने वाली, तो लगभग 4000 मिनिमम वैकेंसी आएगी, 4000 प्लस मानकर चलिए। वर्ग 1 में वैकेंसी आने वाली है, भले ये न्यूज़पेपर में लिखा है 1000 पर 4000 प्लस वैकेंसी आएगी वर्ग 1 में। वर्ग 2 की अगर हम बात करें तो वर्ग 2 में लगभग 10 से 15,000 वैकेंसी आने वाली है आपकी, 10,000 से लेकर के 15,000 वैकेंसी आएगी वर्ग 2 में, ठीक है ना। कम से कम 10,000 आने वाली वैकेंसी वर्ग 2 में, आप देख लीजिएगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप इस चीज़ को मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो वर्ग 2 में आने वाली 10 से 15,000 वैकेंसी। वर्ग 3 का भी जिक्र इसलिए नहीं है, वर्ग 3 वाले शिक्षक साथी बोल रहे हैं कि साहब हमारे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो 18,527 की प्रोसेस तो अभी कंटिन्यूसली है, काफ़ी समय तक जारी रहेगी। जैसे ही वर्ग 3 की ये प्रोसेस खत्म होगी तो आपके पद भी आएंगे और आपका एग्जाम भी होगा, क्योंकि अब तो हर एक साल ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे साल में एमपी टेट होने वाला है, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3, सभी की जो वैकेंसीज हैं, चाहे कम कम वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, आपने देखा, आने वाले समय में ये वैकेंसी कम होती जाएंगी। तो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3, अब एक दो साल के अंतराल में आपके एमपी टेट होते रहेंगे। तो ये 1 लाख के अंदर ये सारी इंक्लूडेड है। एमपी टेट की वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी एमपी टेट ही है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती है, जो पूरी वैकेंसी 1 लाख को कवर करने वाली है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा और कौन सी वैकेंसीज रहेंगी, तो लगभग 6000 पोस्ट आपकी कांस्टेबल की आने वाली हैं, लगभग 6000 पोस्ट रहेंगी एमपी पुलिस कांस्टेबल की रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें पटवारी की वैकेंसी, तो लगभग 3000 पोस्ट पटवारी की वैकेंसी आने वाली हैं। और इसके अलावा हम बात करें पटवारी के अलावा और कौन सी वैकेंसी है, तो एमपीएसआई, जो काफ़ी समय से हमारे से एमपीएसआई के कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 600 से लेकर के 700 वैकेंसी आने वाली है एमपीएसआई की। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, पर ये मोस्टली जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ हैं जिनकी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं हमारे शिक्षक साथी, हमारे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले साथी, इसके अलावा एमपीएसआई, एमपी पटवारी की तैयारी करने वाले, जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले, ये काफ़ी बहुचर्चित वैकेंसी है मध्य प्रदेश की, जिन पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारे फोकस करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं मोस्टली। एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, आपके जेल प्रहरी हुआ, आपके क्या बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड हुआ, इनका काफ़ी सारे समय से इंतजार कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स। तो इन सभी वैकेंसीज को मिला करके 1 लाख वैकेंसी होने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके वर्ग में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, एमपीएसआई में कितनी आने वाली है, एमपी कांस्टेबल में, एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है, आपको पता ही है, पुराने रिजल्ट को भी संशोधित करके जारी किया गया है। वो क्या रीज़न है, आप सभी को पता है कि जो जीएडी ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस 113% पर स्टार्ट करनी थी, और उसके अलावा जो आगे प्रोसेस थी फाइनल मेरिट लिस्ट की वो 87 पर जारी करनी थी। उसके अकॉर्डिंग दोबारा संशोधित करके रिजल्ट जारी किया, उसके लिए भी हम सेशन ला चुके हैं। तो इस प्रकार आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, लगभग 1 लाख वैकेंसीज जो आप देखेंगे, और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इसके अलावा भी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि एमपी टेट में फिर नेक्स्ट ईयर काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही हैं। जो भी हमारे शिक्षक साथी थोड़ी ज़्यादा मेरिट हैं वो निराश ना हो, ये सब बताने का मेरा मेन रीज़न ये था कि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले वो निराश ना हो। अगर उनका अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो वो अच्छे से तैयारी करें, इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं नेक्स्ट ईयर, तो आप सभी के सिलेक्शन के काफ़ी सारे चांसेस हैं। आप निराश होंगे तो क्या आप ये तैयारी और छोड़ देंगे, तैयारी को कंटिन्यूसली रखिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। जितना आप कंटिन्यूसली एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कंटिन्यूसली रखिए प्रिपरेशन, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो यही हम इस सेशन के माध्यम से आपको समझाने वाले थे कि आप कंटिन्यूसली आपकी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। जितने भी शिक्षक साथी जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक दिखाई दे रही है, तो वो रिजल्ट को देख करके बिल्कुल निराशजनक भाव में बिल्कुल भी ना रहें। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली रखें और फाइनल सिलेक्शन के लिए अप्रैल 2023 के लिए आज से ही लग जाएं, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। इसके अलावा हमारे कुछ कांस्टेबल के साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटवारी के साथ ही जुड़े हुए हैं, एमपीएसआई के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो वो सब भी अपने अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, और हम नेक्स्ट कभी सेशन में आपके लिए किस प्रकार इनकी तैयारी करना है उसके ऊपर भी कुछ शॉर्टली सेशन लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी आपके यूनिक कमेंट्स रहेंगे, जो सभी के कॉमन कमेंट्स रहेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।